कि घाना के 2 दिन के दौरे पर जब पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे हैं तो अमेरिका के दक्षिण कैरिबियन सागर में मौजूद एक छोटा सा देश जो कि भारत से 14,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन 180 साल पहले भारत से इसका नाता किस तरीके से जुड़ा और जिसकी कहानी, जो शुरुआती कहानी है, वो बहुत दुख भरी है, लेकिन आज वही देश भारतीय संस्कृति की ताकत, सनातन के गौरव और प्रचंड पुरुषार्थ का प्रतीक बना हुआ है। 15 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा कैरिबियाई देश आज कैरिबियाई इलाके में सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। वर्ल्ड बैंक की लिस्ट में हाई इकोनॉमी और इनकम वाले देशों में इसकी गिनती होती। त्रिनिदाद टोबैगो आज जिस मुकाम पर है उसमें उन भारतीयों का खून पसीना शामिल है जिन्हें अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर अंग्रेज भारत ले गए, लेकिन गिरमिटिया बनाकर उन्हें बंधुआ मजदूरी के नरक में झोंक दिया गया। उनकी जिंदगी काला पानी बन गई, लेकिन यूपी बिहार से गए उन भारतीय मजदूरों के पास वो ताकत थी जिसने उन्हें बिखरने नहीं दिया। विपरीत परिस्थितियों में उन्हें आपस में और हिंदुस्तान से जोड़े रखा। वो ताकत सनातन की ताकत थी। पीएम मोदी त्रिनिदाद टोबैगो जब पहुंचे तो उन्होंने उनकी इसी ताकत की तरफ इशारा किया और उसे दोहराया। एक बार सुनिए जरा। Friends, I know that the journey of the Indian community in Trinidad and Tobago is about courage. The circumstances your ancestors faced could have broken even the strongest spirits, but they faced hardships with hope. They met problems with persistence. They left the Ganga and Yamuna behind, but carried the Ramayana in their hearts. तो पीएम मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो में भारतीय समुदाय के सामने रामायण का जिक्र किया, तो उससे भगवान राम के वनवास की कहानी कैसे जुड़ती है, हनुमान की भक्ति और शक्ति की कहानी किस तरीके से जुड़ती है इस देश से, इस देश के लोगों से। आज देश का मूड मीटर में उसकी परतें खोलूंगा। इसमें सनातन की शक्ति के सहारे समंदर में धरती गढ़ने की वो कहानी भी शामिल है जिसने अंग्रेजों को भी चौंका दिया था। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि त्रिनिदाद टोबैगो में पीएम मोदी का स्वागत हुआ तो राम और रामायण उसमें किस तरीके से शामिल है। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन की तस्वीर है, जहां पीएम मोदी का बहुत भव्य स्वागत हुआ। साल 1999 के बाद इस देश में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा था। स्वागत की इसी घड़ी में भी, इस घड़ी में रामायण पूरी ध्वज के साथ वहां मौजूद था। पीएम मोदी का स्वागत करने वालों में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के वेश में सजे लोग मौजूद थे। जरा गौर से देखिए। और जब आगे बढ़ते हैं पीएम मोदी तो उनके स्वागत में भोजपुरी चौताला भी था। इस वीडियो को जरा देखिए। एयरपोर्ट की बिल्डिंग में रामायण के दोहों को 4 ताल में गाकर सुनाया जा रहा है। तो त्रिनिदाद से राम का वनवास कैसे जुड़ता है, अब जरा उसे यहां से समझिए। सन 1834 में ब्रिटेन ने अफ्रीका में गुलाम प्रथा पर रोक लगा दी। त्रिनिदाद टोबैगो से लेकर मॉरिशस जैसे ब्रिटिश उपनिवेश जैसे ये जो सारे देश थे, वहां गन्ने के खेतों और दूसरे कामों के लिए मजदूरों की भारी कमी होने लगी। इन मजदूरों की कमी पूरी करने के लिए अंग्रेज भारत से मजदूर लेकर गए और इसके लिए खास तौर से यूपी बिहार का इलाका चुना गया, जहां छोटे किसान मजदूरी के साथ साथ भूखमरी से भी जूझ रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें बढ़िया काम और मजदूरी का झांसा दिया और गिरमिटिया बनाकर यहां से ले आए। इसके साथ 5 से 7 साल का एक मजदूरी का एग्रीमेंट किया गया इनके साथ, और यही एग्रीमेंट
कम पढ़े लिखे मजदूरों की जुबान में गिरमिट कहा जाने लगा और भारत के मजदूर गिरमिटिया कहलाने लगे। गिरमिटिया अच्छी जिंदगी की चाह में त्रिनिदाद टोबैगो जैसी जगहों पर आए थे, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। बेहद गर्म मौसम में उन्हें अंग्रेजों की बंधुआगिरी करनी पड़ रही, बहुत तकलीफ और अत्याचार झेलना पड़ रहा था। भारत वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में अपने दुख भुलाने के लिए और एकजुट रहने के लिए उन्होंने रामायण को जरिया बनाया। खुद को भरोसा दिलाया कि जिस तरह भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था, यह भी उनकी जिंदगी का वनवास है, और जिस तरह भगवान राम ने अपने पुरुषार्थ से वनवास को तोड़ा, वो भी इसे जरूर तोड़े और इसमें हनुमान जी उनकी मदद करें। जिन मुश्किलों में अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं, राम वनवास की भावना और रामायण को दिल में लगाकर गिरमिटिया भारतवंशियों ने उसे हंसी हंसी में झेल लिया। आज यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन गिरमिटिया बनकर गए भारतीयों के शारीरिक शोषण के साथ साथ कानूनी तौर पर भी उन्हें सताया जा रहा था, और इसकी वजह उनका हिंदू होना था। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम, जय हनुमान। तो सन 1834 से 1945 तक 111 साल त्रिनिदाद और टोबैगो गए भारतीय मजदूरों के लिए एक काला पानी की तरह। गिरमिटिया मजदूरों की हालत अफ्रीका के गुलामों से भी बदतर थी। भूखमरी तो थी ही, उनकी अगली पीढ़ी को भी गिरमिटिया मजदूर बनाने की साजिश थी। उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश हो रही थी। भारतीय मजदूरों की शादियों को कानूनी मान्यता तक नहीं थी, और इस तरीके से उनके बच्चों को सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा था। यहां तक कि मरने वालों को हिंदू पद्धति से अंतिम संस्कार करने की भी मनाही थी। आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि सन 1945 तक ये सब चल रहा था। उन तकलीफों को याद कर गिरमिटिया कैसे अपने देश भारत को याद करते थे, वो जरा आप इस गीत के जरिए समझ सकते हैं। दिन भर की बंधुआगिरी के बाद रात में वो एकजुट होकर राम को याद करते, चौताला में रामायण गाते और सारा दुख दर्द भूल जाते। इस एकजुटता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने धर्मांतरण की साजिश तक रची। ऐसे हालात बनाए जा रहे थे ताकि गिरमिटिया सनातन धर्म छोड़कर ईसाई बन जाए। अंग्रेज इसके लिए कितनी क्रूरता कर रहे थे, इसकी मिसाल गिरमिटिया सियुदास की कहानी है। सियुदास त्रिनिदाद के एक बागान में गिरमिटिया मजदूर थे, और उन्होंने पूजा करने के लिए मिट्टी से एक छोटी सी मूर्ति बनाई थी। बिना मंजूरी के स्टेट की संपत्ति पर ऐसा करने के लिए, मतलब एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अपनी रिहाई के बाद सियुदास ने तय किया कि वो भगवान का एक मंदिर बनाए, और उसके बाद उन्होंने अपना सारा समय, अपनी सारी ऊर्जा इसके लिए समर्पित कर दी। वो पूरे दिन गन्ने के खेत में मेहनत करते और शाम को अपने कंधों पर बड़े बड़े पत्थर लेकर समंदर में जहां तक संभव हो पाता वहां तक जाते और उस पत्थर को रख देते, और इस तरह से समुद्र में पत्थर डाल डालकर वहां एक चबूतरा बनाया उन्होंने, और फिर उस चबूतरे पर एक मंदिर का निर्माण किया। ये जो अभी आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी चबूतरे की और उसी मंदिर की तस्वीर। सियुदास का वो मंदिर आज त्रिनिदाद टोबैगो समेत पूरे वेस्ट इंडीज के हिंदुओं के लिए एक तीर्थ है। इस महान दृढ़ निश्चयी हिंदू के सम्मान के प्रतीक के रूप में उनकी प्रतिमा आज भी वहां खड़ी है। सियुदास के विद्रोह ने तब अंग्रेजों को चौंकाया था और गिरमिटिया भारतीयों की अगली पीढ़ी को एक नई ताकत दी थी। उन्होंने भूखे पेट रहकर पाई पाई पैसा बचाकर पैसा इकट्ठा किया, एकजुट होकर जमीन खरीदकर उस पर मंदिर बनाने का सपना देखना शुरू किया। सनातन धर्म को सहेजने के लिए सनातन धर्म महासभा बनाई। धर्म में एकजुटता रखते हुए सामाजिक तौर पर भी वो मजबूत होते चले गए, और आज आप यकीन नहीं करेंगे, त्रिनिदाद में 300 से ज्यादा मंदिर हैं, और गिरमिटिया भारतवंशियों की 5वीं 6ठी पीढ़ी आज वहां सबसे समृद्ध है। ये उसी सनातनी संकल्प का नतीजा है।
त्रिनिदाद में आज 40% भारतीय मूल के लोग हैं। यानी गिरमिटिया भारतीय मजदूरों के वंशज, जिसमें कि मौजूदा राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर भी शामिल हैं। एक समय में इनके पूर्वज खेतिहर मजदूर थे। आज वो समाज के सबसे समृद्ध और सबसे प्रभावशाली लोग। ये बदलाव उनके साहस, संघर्ष और ढलने की क्षमता को दिखाता है। उनकी बोली, उनके त्योहार, खान पान और रीति रिवाज आज त्रिनिदाद और टोबैगो की पहचान का एक अहम हिस्सा है।